आज 30 भाद्र है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम का आविर्भाव दिवस है। हम कितने कोटि जन्म की हमारी ये तपस्या है जिसके बलबूते पर हमें परम दयाल दया किए हैं, पाए हैं उनको। ये आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे सभी के लिए। सवेरे से लेके अभी तक परम दयाल की ही बातें चल रहा है, हर जगह हर जगह। क्यों? क्योंकि परम दयाल की दया से ही तो हम हैं। ये जो परम दयाल की दया है, इस दया को हमें अनुभव करना होगा कि परम दयाल की दया है करके हम हैं। आज मैं आपको दो बातें जो सुना रहा हूँ, ये परम दयाल की अपार कृपा है मुझ पे, तो मैं बता पा रहा हूँ। वास्तव जीवन में यदि हम सभी देखते हैं तो कहीं ना कहीं परम दयाल की दया है। ठाकुर जी की जीवनी पढ़ने से हमें मालूम होता है कि परम दयाल वास्तविकता पे आधारित था। जितने भी ठाकुर की वाणी है ये सब वास्तविक है, ये करने से होता है। ठाकुर जी बहुत जोर दे के बोले हैं कि याजन याजन इष्टभृति स्वस्थानी सदाचार। ये जो हम पे दया करना है करके दिए है हमको। जब हम पहली बार देवघर से आचार्य देव की जो निर्देश था कि डीपी वर्क के लिए यहाँ से टीम जाना था, तो हम सभी मिल के गए थे। बहुत बड़ा टीम गए थे देवघर। नागपुर से हमारे एक डॉक्टर दादा भी गए थे, मंडल दा करके, डॉक्टर मंडल करके। तो दादा जाते जाते बोल रहे थे कि परम दयाल की दया कैसे होते हैं। मंडलदा की जो पिताश्री है, ये ऑडियंस फैक्ट्री में एक ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। तो एक बार कोई कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ कंट्री का था, तो वो लोग हवाई जहाज़ से जाने वाले थे। तो इतने में 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनके पापा और 3 ऑफिसर लोग। ये 4 लोग का जाने की बात था। तो चारों लोग पहुंच गए। चारों लोग वो हेलीकॉप्टर में चढ़ भी गए। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद मंडलदा की पिताजी को याद आ गया कि हमने इष्टभृति का पैसा नहीं लाया। हम जो सत्संगी लोग हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो पहले इष्टभृति का पैसा जुगाड़ करके जाते हैं, लेके जाते हैं अपने पास। तो वो लेके नहीं गए। देखिए कि परम दयाल की बातें किस प्रकार से अखट्ट रूप से पालने की जो ये मन की इच्छा है, ये कैसे हमको बचाता है। तो जैसे उनको याद आया कि मैं तो इष्टभृति का पैसा नहीं लाया हूँ, तब ऑफिसर को बोले, दादा हम आज नहीं जा सकते, मुझे उतरना होगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो जैसे ही बोले तो ऑफिसर लोग बोल रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं दादा, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे उतरना होगा। वो लोग बहुत बोले, फिर भी दादा उतर गए। उतर के घर चले आए। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन परम दयाल के निर्देश में अवहेलना नहीं कर सकता, ये बोल के चले आए। जो भी है अपने जॉब में, जो भी है देखा जाएगा। चले आए। आने के बाद कुछ ही समय बाद संवाद आता है, जो हवाई जहाज़ में वो जाने वाले थे वो क्रश हो गया। क्रश हो गया और वो 3 व्यक्ति जगह पे डेथ भी हो गया।
तात्पर्य ये है कि यदि हम परम दयाल की बातें अखट्ट रूप से पालते हैं, पालने की इच्छा रखते हैं, तो परम दयाल किस प्रकार से हम पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। ऐसे बहुत सारे दया की बात हम हर दिन सुनते हैं। आजकल कहीं पे भी देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, टीवी खोलिए, मोबाइल करिए, हर जगह ज्ञान की बातें हैं। फिर भी कलियुग है, हर जगह तांडव तो चल ही रहा है। निर्भर करता है जो ज्ञान बांट रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं कितने ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कितना लेता हूँ। सत्संग करके जाता हूँ, जाने के बाद मेरा व्यवहार घर में कैसा रहता है। मैं यहाँ से जाने के बाद क्या मैं अपने परिवार को उस प्रकार से, उस प्रकार की सराउंडिंग में रख पा रहा हूँ क्या। जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें मैं खुद पाल पा रहा हूँ क्या। मेरे परिवार वैसे चल रहे हैं क्या। यदि नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दोष है, मेरा खोट है, मेरा कहीं ना कहीं मैं ठाकुर जी के नियम नीति को नहीं मान पा रहा हूँ। ऐसे वास्तव जीवन में बहुत सारे घटनाएं हैं जो हम अनुभव करते हैं। हमारे श्री मंदिर में 2023 की बात है, नहीं 22 की बात है। हमारे श्री मंदिर में हमारे पुजारी थे मिथुन और उनके पिताजी। मुरली भाई समय होने से बता देना। तो उनके पिताजी उनके पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिष थे, देखते थे, देख के बोलते थे, और लगता भी था, होता भी था, वो हुआ भी है। तो हमारे धर्मपत्नी बोले कि आप भी थोड़ा अपना हाथ दिखा दो ना, क्या बोलते हैं सुनते हैं। तो मैंने अपना हाथ दिखा दिया। तो दिखाने के बाद बोलते हैं, अरे तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हाँ तुम चलते कैसे हो बोला। तो बोले और 2022 में तुमको कुछ हुआ था क्या। मैं बोला दादा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। कोई नहीं, बोले तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा फाड़ा था, बहुत बड़ा फाड़ा था, तुमको कुछ हुआ नहीं ना। मैं बोला आगे नहीं हुआ मुझे कुछ। अब तब क्या है, थोड़ा श्री मंदिर में जाता था, आता था, थोड़ा काम वाम चलता था, ठाकुर जी की थोड़ा बहुत जो भी जमता है करता था मैं। तो बोला मेरे को कुछ हुआ नहीं बोले। तो बोले आपको 2026 में एक बड़ा फाड़ा है। तो मैं बोला फिर इसका उपाय क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बोलते तुम शनिवार या मंगलवार, शनिवार या मंगलवार देख के एक काले गाय को रोटी खिलाना। ये उनके प्रथा बता दिया है। ठाकुर जी भी ये बातें बोले हैं, क्या बोले हैं, हम जो वैशिष्ट लेके जन्म ग्रहण करते हैं, सभी का वैशिष्ट अलग अलग है, सभी का। किसी का वैशिष्ट के साथ किसी के वैशिष्ट का कोई तालमेल नहीं है। मतलब इसका अर्थ ये है कि हम जब जन्म ग्रहण करते हैं तो हमारा जन्मजात कुछ दोष या गुण रहता है, और कुछ ग्रह दोष भी रहता है। तो ये सब दोष जो परमपिता ही काट सकते हैं, हमारे क्षमता की बाहर है। हमें सिर्फ परमपिता के आदेश को पालन करना रहता। तो ये बोल दिया मेरे को मारने के लिए, तो मैं तो माना नहीं, सवेरे निकल जाता हूँ घर से, रात को घर जाता हूँ, कब मैं गाय को ये खिलाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे बट मैं करता हूँ। एक दिन एक काले गाय, मेरा धर्मपत्नी ने रोटी बना के रखे घर के अंदर, ये काले गाय, दरवाज़ा खुला था गेट का बाहर के, वो काले गाय घर के अंदर घुस गया, अंदर घुस के रोटी खा के गया है। तो ये एकमात्र परमपिता की दया है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। जीवन में परमपिता की दया के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए सभी से निवेदन है, जितने आप करोगे उतने आप पाओ। परमपिता के आदेश को हम अपने जीवन की प्रथम कर्तव्य मान के पालेंगे तो हमें जरूर परमपिता हम पे दया करेंगे। परम दयाल की श्री चरण में आपके सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। आप सभी अच्छे रहिए, मंगलमय रहिए। जय गुरु।